Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो मैं बता दूं आपको, वहाँ पे 3 ईयर लॉ कोर्स है। अगर आप जानना चाहते हैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी कर दी है। उसके अंदर पूरा स्केड्यूल सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट, तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, एसएलएस जो है वो पुणे में इकलौता एक लॉ स्कूल ऐसा है जहाँ पे आपकी 3 ईयर लॉ कोर्स है। उसका एंट्रेंस एग्जाम का जो नाम है वो है AIAT। राइट, तो आज हम AIAT के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको 3 मंथ्स की कंप्लीट डे टू डे स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, आपको रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं इसके लिए, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली डे टू डे में आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है ये डिस्कस करेंगे। So let's get started with today's video. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. It is very important to know कि हमारी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्लोज होती है, वो होती है 12 मई 2022 को। हमारा जो एग्जाम है वो 23 मई 2022 को है। इसका मतलब हमारे पास अच्छे खासे 3 मंथ्स हैं, तो हम 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, अबाउट द कोर्स देख लेते हैं। अबाउट द कोर्स में 3 इयर्स इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है ना। फुल टाइम कोर्स है आपका। 60 स्टूडेंट्स, 60 सीट्स हैं। इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है। पैटर्न ऑफ प्रोग्राम है आपका 6 सेमेस्टर्स है इस प्रोग्राम में, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 45%। सो एग्रीगेट मतलब सभी सेमेस्टर्स में मिलाकर आपके 45% बनने चाहिए। 40% अगर आप ST स्टूडेंट्स हो, और इन 1 अटेम्प्ट आपने एग्जाम्स क्लियर करे होने चाहिए। देयर शुड बी नो कंपार्टमेंट। तो ये वाला जो रूल है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंपार्टमेंट, ठीक है। बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पे जो आपकी फीस है वो है 1,32,000 एक इंस्टॉलमेंट, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन 1,32,000। 20,000 जो आपका है वो रिफंडेबल है, ठीक है ना। तो ये आपकी फीस है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। जो 3 ईयर लॉ कोर्सेज की फीस होती है, जैसे कि आपका DU है, GLC मुंबई है, इनकी फीस कम है, बट सिम्बायोसिस की फीस अच्छी खासी है। तो यू कैन चेक कि आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कि आप इस लॉ स्कूल में एडमिशन ले सको। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देख लेते हैं। आप अगर अपना रिजर्वेशन चेक करना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। अबाउट द एग्जाम देख लेते हैं। बहुत ही जरूरी है अबाउट द एग्जाम पता होना, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम से डिफरेंट है ये वाला एग्जाम। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन होम बेस्ड प्रॉक्टर्ड रिटन टेस्ट है। इसका मतलब यह है कि आप घर बैठे ये एग्जाम दे पाएंगे अपने लैपटॉप से, ठीक है ना। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है राइटिंग सैंपल। आपको एक राइटिंग सैंपल एस्से लिखना होगा। ये 2 एस्सेज लिखने होंगे आपके। 20 मार्क्स ईच के हैं ये, तो टोटल आपका आ जाता है 40 मार्क्स का ये राइटिंग सेक्शन, ठीक है ना। और इसको लिखने के लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे, विच इज अ गुड टाइम। 65 मिनट्स में आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। उसके बाद आपके होंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब 10 MCQs होंगे, जो कि अगेन 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपका 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सोशियो लीगल, पॉलिटिको लीगल। मतलब जो हमारी लीगल न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं लीगल करंट अफेयर्स जो हमारे हैं वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ना। नॉट ओनली लीगल करंट अफेयर्स, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं करंट एंड कंटेम्पररी टॉपिक्स। जो करंट अफेयर्स है, ठीक है ना, जो करंट एंड प्रेजेंट इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो एक कंफ्यूजन इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे छोड़ दी है। इन्होंने ये वाला पार्ट जब कहा है तब पढ़ लेते हैं इसको। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स रिलेटेड टू सोशल लीगल, पॉलिटिकल, लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स फॉर 20 मिनट्स, प्लस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ 20 मिनट्स फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट की अभी बात कर लेते हैं हम, पर उससे पहले यहाँ पर पिछले साल का अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल जो एसेस थे वो कहते थे कि हाँ इसमें से ही आएंगे,
ठीक है ना। तो इस बार का भी मुझे लग रहा है कि हम बहुत मतलब आराम से ये कह सकते हैं कि हमारे जो एसेज हैं वो भी यहाँ से ही आएंगे, सोशियो लीगल, पॉलिटिको लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। बट सेफ साइड के लिए हम थोड़े से अपना लीगल वाला पार्ट भी पढ़ जाएंगे थोड़ा सा, वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो है जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तब लेते हैं, तो आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिल जाएगा, तो आप बेसिक अगर पढ़ जाओगे तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का है 20 मिनट्स के लिए, राइट। तो ये आपका है। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर हम अपना प्रीवियस ईयर का भी पेपर कंसिडर करते हैं तो जो एसेज होते हैं वो करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स जो नेशनल इवेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं और लीगल करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब हमारी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम के लिए, इसलिए हम लीगल करंट अफेयर्स के वीडियोस देखेंगे जो मैंने करे हैं लॉगरी पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आईएएस विजन पढ़ेंगे आप जनवरी 2021 से लेकर के मई 2022 तक। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है, हमें जनवरी 2021 टू दिसंबर 2021 की तो आईएएस विजन मिल रही है उनकी वेबसाइट पे, बट उसके आगे की मतलब जनवरी 2022 के बाद उन्होंने पीडीएफ नहीं डाले हैं आईएएस विजन के, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है दृष्टि आईएएस, ठीक है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये मैगजीन है, करंट अफेयर्स मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा एंड ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, इसकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। रीडिंग द हिंदू एवरी डे, यू हैव टू रीड द हिंदू। आपको एडिटोरियल्स स्पेसिफिकली अगर इंपॉर्टेंट, देखो हर एडिटोरियल हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर आपका एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है तो आप उसको पढ़ोगे, राइट। एंड मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे हर रोज पोस्ट करती हूँ, दैट इज @IamLoggery, और अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करती हूँ, दैट इज www.loggery.com। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप फॉलो करो। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ वो द हिंदू से आपको पढ़नी जरूरी है। प्रैक्टिसिंग राइटिंग एसेज, तो अब हम हर चीज को उठाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। बट उससे पहले सेफ साइड के लिए, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा ना कि उन्होंने इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हमें, तो उस कंफ्यूजन की वजह से हमें बेसिक्स ऑफ लॉ भी पढ़कर जाने पड़ेंगे। क्या पढ़कर जाना पड़ेगा? बेसिक्स ऑफ लॉ, जो कि आप नोट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, बिल्कुल बेसिक पढ़कर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, ठीक है। और उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये बेसिक पढ़कर जाना है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव आंसर के साथ ये नहीं लिखा कि हाँ वो करंट अफेयर्स के साथ होंगे, तो रिस्क नहीं ले सकते। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए आप कोई भी बुक बाय कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल्स क्लैट की बुक बाय कर सकते हैं, या आप एपी भारद्वाज ले सकते हैं, एनी बुक इज गोइंग टू डू, या इवन ऑनलाइन भी अगर आपको कहीं पर कोई पीडीएफ फ्री में मिलता है वहाँ पे भी पढ़कर जा सकते हैं, बिकॉज हमारा मेन फोकस ये सब्जेक्ट्स नहीं है, हमारा मेन फोकस करंट अफेयर्स रहेगा फॉर दिस एग्जाम। ओके, स्टार्ट रीडिंग द हिंदू एवरी डे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना, 95% चांसेस ये हैं कि जो हमारा ऐसे वो होता ही करंट अफेयर्स बेस्ड है। ये तो उन्होंने थोड़ी कंफ्यूजन कर दी, बट अगर हम पिछले स्टूडेंट से भी बात करते हैं तो जो ऐसे है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है, तो हमारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो गए इस एग्जाम के लिए, बिकॉज ना केवल हमारे एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, प्लस हमारा जो ऐसे है वो भी यहीं से आएगा, एंड ऑल्सो पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होगा इस एग्जाम के अंदर। पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आप चूज हो जाते हो, आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो पर्सनल इंटरव्यू भी आपका करंट अफेयर्स बेस्ड ही होगा, ठीक है ना। तो आपको द हिंदू पढ़ना है और उसमें से अपने खुद के नोट्स भी बनाने हैं। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। अगर आपको नहीं बनाने आते नोट्स, यू डोंट नो हाउ टू मेक योर नोट्स, आई हैव डन 2 videos, आई लीव द लिंक ऑफ द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक दैट आउट। फ्रॉम वेयर टू बिगिन, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि एवरी डे यू हैव टू रीड द हिंदू, ठीक है ना। उसके बाद और क्या करना है? स्टेप 1 इज स्टार्ट रीडिंग आईएएस विजन इमीडिएटली। तो आईएएस विजन क्या है? आईएएस विजन एक करंट अफेयर्स मैगजीन है। क्या है? एक करंट अफेयर्स मैगजीन है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईएएस विजन हम 2021 के लिए आईएएस विजन रेफर कर सकते हैं। 2022 की उनकी जो पीडीएफ्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं वो उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं, तो हम सेकेंड ऑप्शन के लिए जाएंगे जो कि है दृष्टि आईएएस, ठीक है ना। आप 2021 के लिए, ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ, दृष्टि आईएएस, ठीक है, 2021 के लिए
यू शुड रेफर IAS विजन ओनली, बिकॉज IAS विजन का 1 मंथ इज इक्वल टू 1 मैगजीन, ठीक है ना। दृष्टि IAS का 1 मंथ के 2 मैगजीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा टाइम सेव होगा और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर होगी, तो हम IAS विजन के लिए जाएं। क्योंकि IAS विजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम दृष्टि IAS के लिए जा रहे हैं 2022 की न्यूज़ के लिए। क्लियर है। अब हम क्यों जा रहे हैं, हम और कोई करंट अफेयर्स मैगजीन में से क्यों नहीं पढ़ लेते, बिकॉज ये IAS के लिए लिखी गई हैं और वहां पे भी आंसर राइटिंग होती है, एसे राइटिंग, आंसर और एसे राइटिंग आप कह सकते हो। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने पॉइंटर्स दिए होते हैं, हमें पॉइंटर्स दिए होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बैकग्राउंड दिए होते हैं कि ये है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऐसे राइटिंग में। तो हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें रिसर्च करी कराई मिल जाती है जब हम IAS विजन पढ़ते हैं या दृष्टि IAS पढ़ते हैं, राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, टेक प्रिंट आउट्स और बाय फ्रॉम Amazon। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द हार्ड कॉपी, ठीक है ना। अगर आप कहोगे कि दी मैं कंप्यूटर पर ही पढ़ लेती हूँ या फ़ोन पे पढ़ लेती हूँ, तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे, ठीक है ना। रिवाइज करोगे तभी आप लर्न कर पाओगे कुछ, तभी आपको याद रहेगा। तो इसलिए हार्ड प्रिंट आउट्स निकालने बहुत ज़रूरी है। अगर आप Amazon से बाय करते हो तो आपको इनएक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि प्रिंट आउट्स निकलाओगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। Amazon पे इनकी डील्स मिलती हैं, उसके लिंक्स अगेन डील्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन द मैगजीन, ठीक है ना। अब ये साइड बाय अलग से रजिस्टर में नोट्स नहीं बनाने हैं, मैगजीन के अंदर ही ये IAS विजन या दृष्टि IAS में ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, राइट। उसके बाद डू अ बिट ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च व्हेन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आपके ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंडक्ट योर ओन बैकग्राउंड रिसर्च। गूगल करो उसके बारे में, समझने की कोशिश करो, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं वो पूछो गूगल से, एंड इवेंचुअली आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग द एडिशंस बैकवर्ड। सबसे पहले आप जनवरी 2022 का एडिशन पढ़ेंगे, फिर दिसंबर 2021 का, फिर नवंबर 2021 का, दैट वेज आप बैकवर्ड जाओगे, ठीक है ना। ये करना आपको। ड्यूरेशन आप ट्राई करो कि जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक कवर करो। देखिए, मेन आपका जो मेन है आपका, वो ऑब्वियसली आपकी 2022 की न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम 2021 की न्यूज़ भी कवर करेंगे। एंड अगर आप कह रहे हो कि दी इतना तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप रिस्क ले सकते हो एंड आप जून 2021 से लेकर मई 2021 की कर सकते हो। बट अगर आप 100% वाली तैयारी कर रहे हो, तो जनवरी 2021 से लेकर के मई 2022 के करंट अफेयर्स कवर कर जाओ, ठीक है ना। रिविजन इज द की, बार बार रिवाइज करो तभी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो रिविजन इज द की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। स्टेप 2 क्या रहेगा आपका, वॉच लॉगरीज लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस। तो आप अपना टाइम निकाल के ये कर सकते हो कि जब भी आपके पास टाइम है 1 आवर to 2 आवर्स निकाल कर आप ये वीडियो देखो, ताकि आप सारी की सारी वीडियोस देख सको, ठीक है। आप इस वीडियो 1 वीडियो अ डे करो एंड मेक नोट्स, अपनी रजिस्टर लगाओ और वहाँ पे नोट्स बनाओ, ठीक है ना। और अगर आपने मैगजीन में ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में, तो आप मैगजीन में भी ऐड कर सकते हो, ऐड इन्फॉर्मेशन जो मे बी मैगजीन में नहीं दी हुई और मैंने एक्स्ट्रा बताई हुई है, ठीक है ना। तो मेक योर ओन नोट्स बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। अब रिवाइज दोज नोट्स अगेन एंड अगेन, तो ये भी नोट्स आप रिवाइज करिए बार बार। ज़्यादा सही रहेगा कि अगर आप मान लीजिए नवंबर की लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं और आपने नवंबर का मैगजीन पढ़ लिया है, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ वहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे ही ऐड कर लो, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो आप अलग से भी नोट्स बना सकते हो इसके। स्टेप 3 हमारा क्या है, प्रैक्टिसिंग राइटिंग एसेज। तो एसे को लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वैट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैट इज देयर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। वैट किसको कहते हैं, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट को, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट डाउन एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, उसकी लिस्ट आपको मैं दे दूंगी, पिछली बार भी दी थी, इस बार एक अच्छी, बहुत अच्छी लिस्ट आपके लिए आने वाली है, प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। www.loggery.com पे जाइए और वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं सिम्बाइसिस का जो पेज बनाया हुआ है ना, उसका
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो आप विजिट करते रहो। विद इन लाइक 5-6 डेज वो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। अब आपने क्या करना है, अब IAS विजन की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप बहुत सारे अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको कहते हैं, नॉट लॉ के इंस्टीट्यूट्स, IAS के इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे वो एक टॉपिक दे देते हैं एंड बहुत सारे बच्चे हैंड रिटन अपने नोट्स जो है सबमिट करते हैं। तो आप वो सेम टॉपिक उठाइए जो उन्होंने दिया हुआ है, वो सेम टॉपिक उठाइए, ठीक है ना, और कंपेयर करिए कि बाकी सबने क्या लिखा हुआ है। ये आप कर सकते हैं। या फिर मैं भी, अगर आप चाहते हैं कि सेशंस कंडक्ट करूं जिसके अंदर कि हम एक टॉपिक उठा ले, मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करूं, आप अपने व्यूज करें, तो एक तरह से एक अच्छा एस्से आपका प्रिपेयर हो जाएगा उन लाइव सेशंस में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन www.loggery.com, वो आपको पक्का से मिल जाएगी हर साल की तरह। फिर आपको क्या करना है, कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। जो आपको टॉपिक, मे बी आप यही लिस्ट फॉलो करने लग जाओ, बट आपको अगर कोई भी टॉपिक लगता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि हाँ इस पे एक ओपिनियन फॉर्म होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको अपना अब हम देखिए यहाँ पे हम कितने सारे जगहों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेरी आप लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस देखोगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, द हिंदू पढ़ोगे वहाँ के नोट्स, IAS विजन में आपने बनाए हुए हैं, नोटिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम एसे कंपैरिजन विद अदर्स, ठीक है ना। तो अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कंपाइल कर सकते हैं, जिनको आपको लग रहा है कि हाँ वो है, तो जो इन्फॉर्मेशन लीगल करंट अफेयर्स वीडियोस में से लिए वो आप डाल दो इनमें, ठीक है, द हिंदू में से लिए वो डाल दो, तो एक जगह कंपाइलेशन भी बनाओ, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बात करते हैं ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन की। तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का PI होगा। इसमें क्या देखेंगे, वो पर्सनल इंटरेक्शन इज इंटेंडेड टू टेस्ट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, फिटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, ग्लोबल आउटलुक, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, वैल्यूज एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है ना। तो आपको अपलोड करनी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नॉट मोर देन 250 वर्ड्स, एंड स्कैन सॉफ्ट कॉपी ऑफ द वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेंशनिंग कंडक्ट, करेक्टर, ट्रेड्स। Reference letter shall be from the head or supervisor, professor of your institute, college, and other relevant documents as per the scheduled for AIIT and after successful completion of AIIT invited for PI process provided by the institute, ठीक है। तो ये आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है आपका, जो सबमिट करनी होती है। 6 to 8 मिनट्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसके अंदर अगेन आई हैव डन वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, बहुत डिटेल में जाते हो। सिम्बाइसिस में तो इतने सारे लॉगरियंस हैं, SLS पुणे के अंदर आप 3 ईयर एज वेल एज 5 ईयर प्रोग्राम में इतने सारे बच्चे लॉगरियंस हैं वहाँ पर, तो बहुत बच्चे जाते हैं, तो बहुत वीडियोस होती हैं उस टाइम पे जो आपको हेल्प करेंगी। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लॉगरी को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। मतलब हर टाइम पे वीडियोस आती है, इवन रात को मैं 12 o'clock 1 o'clock वीडियोस डालती हूँ जब आपके इंटरव्यूज होने होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा सब कुछ कैसे किया जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको कहा ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। 1 to 2 आवर्स आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को दीजिए। अगर आपसे नोट्स नहीं भी बनते तो आप ये क्रॉस आउट कर सकते हैं। द हिंदू वाले जो नोट्स हैं वो अगर आप कहते हो कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो मेरे से नहीं बनते, तो आप वो क्रॉस आउट कर सकते हैं। इंस्टेड आप किस चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं, आप अपनी मैगजीन पे डिपेंड कर सकते हैं। किस चीज़ पे, जो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है उस पर डिपेंड करिए, वहाँ पर आप ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है ना। एंड जब कोई टॉपिक के ऊपर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट पॉइंटर्स नहीं है, तो उसको गूगल करके उनके पॉइंटर्स आप मैगजीन में ही वो करिए, कंप्लीट करिए, और यहीं से आप अपनी करंट अफेयर्स रिवाइज करिए, ठीक है ना। 1 आवर आप इस चीज़ को दीजिए। 1 आवर आप लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस फटाफट से कंप्लीट करिए, मेरे जो लॉगरी के चैनल पर हैं। मैं आपको सारी जनवरी टू मार्च में सब पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपके लीगल करंट अफेयर्स का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये आपके लीगल करंट अफेयर्स खत्म हो जाए और इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वाले नोट, नहीं तो बार बार वीडियो कैसे देखोगे, ठीक है। यूज दिस 1 आवर, जब ये 1 आवर जो लीगल करंट अफेयर्स को वीडियोस को देना है ये खत्म हो जाएंगी, वीडियो सब देख लिया, सबके नोट्स बन गए, तो आप 1 आवर में क्या करोगे, राइट एंड प्रैक्टिस एसेज ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है ना। एसेज जो जैसे मैंने बताया वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है। मैं भी चालू करूंगी आपको यहाँ पे पढ़ाना। सो आप और एक हर रोज, जैसे मंडे को आप कह रहे हो कि मैं ऐसे लिखूंगी,
ट्यूसडे को आप अपने नोट्स कंपाइल करो, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दूंगी, उस पर अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो, डिफरेंट जगहों से पॉइंटर्स इकट्ठा करने की कोशिश करो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसका जो एग्जाम है इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर करंट अफेयर्स बेस्ड है, अगर आपको करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आपके लिए केक वॉक होने वाला है। तो सेफ साइड के लिए प्लीज जो मैंने आपको लॉ के टॉपिक्स बताए, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, ये चारों टॉपिक्स भी आप कवर कर जाइए। यूनिवर्सल्स की बुक आप बाय कर सकते हैं, उससे बेसिक सा कवर कर कर जा सकते हैं। अगेन द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट मोस्ट प्रोबेबली आपके करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, बट बिकॉज इन्होंने इस बार क्लियरली नहीं मेंशन किया तो सेफ साइड हमें चलना पड़ेगा, ये 4 टॉपिक्स हमें कवर करके जाने पड़ेंगे। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा 1-on-1 सेशन बाय कर सकते हैं। ये एक पेड सेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे से बात करते हो 1 to 2 आवर्स के लिए, जहां पे मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर्सनली आपसे बात कर सॉल्व करती हूँ। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज ट्राई टू बाय वॉट एवर सर्विसेज, वॉट एवर कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज उस पे से आप हमें सपोर्ट करते हो, हम ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे तब। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट इज द बिगेस्ट वे टू सपोर्ट द चैनल। कॉमेंट डाउन बिलो, मुझे बताओ कि और कौन सी वीडियोस चाहिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज बुक मार्क द सिम्बाइसिस पेज। AIAT का सेपरेट पेज बनाया हुआ है मैंने, उसको बुक मार्क कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।